तो आज हम एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। क्वेश्चन है कि इज एक्सपेंसिव कोचिंग वर्थ इट। ठीक है, या किसी भी प्रकार का एक्सपेंसिव करिकुलम अगर आप जेई प्रेप के लिए स्पेशली फॉलो कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए इन जनरल, क्या वो वर्थ इट है। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन मैं अपनी दूंगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हुए हैं एंड I'm someone who is from a relatively middle class background, तो I have some things to say in both pros and cons, तो दोनों बात करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले यदि आप जेई प्रेप अपनी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको मेरा J26 प्रिपरेशन का कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट ₹3,000 टिल 22 अगस्त, यानी आज लास्ट डेट है टू गेट इट फॉर दिस डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे जाके लीजिए और इसके बारे में वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि देखो, जेई में आपका जो रिजल्ट आएगा वो 90% डिपेंड करता है स्टूडेंट पे और स्टूडेंट पे ही। ठीक है, जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली थी, ठीक है, या उस रेंज में जिस बच्चे की रैंक है, जो बच्चा टॉप 50 में रैंक लाने की पोटेंशियल रखता है, उसको आप किसी बहुत ही बेकार सी कोचिंग में आए, उसको आप सेल्फ स्टडी का मटेरियल दे दोगे ना घर पे कि बच्चे जा पढ़ ले, वो तब भी एक रिलेटिवली अच्छी रैंक ले आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी उतनी रैंक आएगी, बट एक अच्छी रैंक को लेके आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स कोचिंग से थोड़ा फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का, कि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, कंपटीशन मिलता है, वो सब बिल्कुल है, लेकिन रिलेटिवली वो एक अच्छी रैंक फिर भी लेके आ जाएगा। और जिस बच्चे की रैंक नहीं आने वाली थी, जिसकी रैंक 10 लाख में से 5 लाख आई है, उसको आप इंडिया के जो 3 सबसे महंगे और सबसे बेस्ट टीचर्स जो आप सोच सकते हैं उनको आप उठाइए, उसके घर में ला के 24 घंटे उसको एड सर्विस रख दीजिए, वो फिर भी जेई नहीं निकालेगा, क्योंकि उस बच्चे में रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और आईक्यू और टैलेंट नहीं है। तो 90% इट्स अबाउट द स्टूडेंट इटसेल्फ। स्टूडेंट का डिसिप्लिन क्या है, स्टूडेंट का टैलेंट क्या है, स्टूडेंट में कितनी डिसिप्लिन है। पेरेंट्स, बुक्स, कोचिंग ये फर्क नहीं डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी। अब उसके बाद आता है पॉइंट कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको बैठ गई, उसके बाद क्या कोई स्टूडेंट अगर वीक है उसको तराशने के लिए हम अगर एक एक्सपेंसिव कोचिंग में डलें, तो देखिए सबसे पहले कि यदि आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर आप एक रीजनेबल वे में अफोर्ड कर पा रहे हैं एक्सपेंसिव कोचिंग, तो आपको एक्सपेंसिव में ही जाना चाहिए। इसके कारण मैं बताता हूँ। एक तो पहली बात, अब देखो, अब कोचिंग कोई ऐसे लग्जरी आइटम तो है नहीं कि जेई की कोचिंग 1 करोड़ की कोचिंग कोई कराता नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो एक्सपेंसिव कोचिंग वुड भी समवेयर कि आप साल के 1.5-2 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हो, राइट, जो प्रीमियम ब्रांड है, जो मेन स्ट्रीम ब्रांड है, राइट। तो ये कोई बहुत आउटरेजियस अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई जो बहुत ही ज़्यादा बिलियनर के बच्चे जा पा रहे हैं, और बिलियनर के बच्चे जेई प्रेप करते भी नहीं है। सो इट्स अ रीजनेबल कॉस्ट ओनली। तो अगर आपके पास विद इन रीजन अफोर्डेबिलिटी है इतनी, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए अच्छी जगह पे, क्योंकि देखो उससे क्या बहुत से फायदे होते हैं। पहली बात ये कि आपकी, अच्छा, बाद में आप बीटेक करोगे तो वैसे भी उसमें आपके 10-15-20 लाख रुपए जाएंगे, उसके सामने 2-3 लाख रुपए क्या ही बड़ी अमाउंट है, राइट। स्पेशली गिवन कि उससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस एलिवेट हो सकते हैं। जो पहला मेन कंसिडरेशन है ना, कि जितनी भी एक्सपेंसिव कोचिंग्स होती है ना, उसमें यूजुअली सीरियस स्टूडेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब ठीक है, कुछ मैं मानता हूँ कहीं ऐसे बिग डे में मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट यूजुअली कोई पेरेंट अगर 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहा है जेई प्रेप में बच्चे की, तो यूजुअली वो पेरेंट और वो बच्चा दोनों सीरियस होते हैं। ठीक है, दोनों रिलेटिवली सीरियस होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है, डांस चल रहा है, वो सब हरकतें कम होती हैं, राइट। तो ये एक बेनिफिट है कि सीरियसनेस ज़्यादा मिलेगी। दूसरा ये कि टीचर्स ज़्यादा बढ़िया आ पाते हैं, क्योंकि देखो अच्छे टीचर्स महंगे होते हैं और उसके फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स कहाँ से आते हैं? अगर कोचिंग एक्सपेंसिव होती है, तो वो भी एक बेनिफिट कहीं ना कहीं है कि आपको बेटर टीचर्स मिलेंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे फ़र्क पड़ता है भाई। और तीसरी बात कि आपको ना कंपटीशन बेटर मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव कोचिंग है, यानी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आपको पुश होना रहेगा वहाँ पे। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन नुकसान भी है। ठीक है, जो प्रोज रहेंगे एक नॉट सो एक्सपेंसिव कोचिंग के, तो सबसे पहली अफोर्डेबिलिटी, कि यदि आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास या बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग में इन्वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली को काफ़ी स्ट्रेस होगा। और 95% चीज़ें जो एक एक्सपेंसिव कोचिंग में मिलती है, वो एक नॉट एक्सपेंसिव कोचिंग में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक नॉर्मल कोचिंग, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इवन अगर आपके लोकल भी कोई कोचिंग है जिसमें रिजल्ट अच्छा रहा है और टीचर्स वगैरह कमिटेड है, वो भी अच्छी ही होती है, उसमें भी आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि इन दी एंड हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सूत्र सीखने हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनकी कोई सेटिंग है आईआईटी वालों के साथ कि भाई इसका एग्जाम जल्दी निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल गेम, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही है ना। तो वो अगर अच्छे टीचर्स आपको एट अ गुड कॉस्ट अगर अपने शहर में मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो एट अ लो कॉस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपटीशन वगैरह ये सब सॉल्व हो जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं की ज्वाइन कर लो, कंपटीशन भी आपको मिल जाएगा। और यार आजकल जेई की इतनी कोचिंग्स और इतने प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हो गए हैं कि आप कोई नॉर्मल लोकल कोचिंग में भी जाओगे वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ मैं कहूँगा नहीं कि कंपटीशन वाला पॉइंट इतना कोई बड़ा है। और टीचर्स वाली बात भी देखो कि अगर आप अच्छे से सर्च करते हैं तो आपको लोकल कोचिंग जैसे मिल जाएंगे जहाँ पे कमिटेड और अच्छे टीचर्स और वेल प्रूवन टीचर्स हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स है ना जो एक्सपेंसिव कोचिंग के हैं, ये सब के सब किसी ना किसी फॉर्मेट में आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सर्च अच्छे से करनी पड़ेगी अपनी कोचिंग, राइट। तो एज लॉन्ग एज आपके जो मेन क्राइटेरिया है कि एक अच्छा स्टूडेंट ग्रुप, ओके, अच्छे टीचर्स, ये आपको मिल रहा है अगर, तो आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, थोड़ा स्ट्रेच करके अगर आप थोड़ी प्रीमियम जगह जा सकते हो तो जाने की ट्राई करो, ठीक है। वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और आपको बेनिफिट होगा, बट आपको सीरियस भी रहना होगा। जैसे कई बच्चे कोटा वोटा पेरेंट्स कैसे झूठ बुला के चले जाते हैं कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो पढ़ने जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ और ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब हरकतें भी नहीं करनी है खुद को, और पापा मम्मी को झूठा आप केवल केवल बेवकूफ़ बना रहे हो। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझे, सबको लगता है कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप बच्चे को कोटा भेज रहे हो तो किसी गार्जियन के साथ भेजो तो वो पढ़ भी लेगा, आप उसको ऐसे अकेला या ऐसे छोड़ दोगे, मोस्टली टाइम पास होता है, राइट। सो एक्सपेंसिव कोचिंग, कोटा जाना, ये सब अगर अफोर्डेबिलिटी तो ही करना चाहिए। और कोटा तो मैं कहूँगा आज के ज़माने में इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप खुद के बेसिस पे काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो, मतलब अपने होम टाउन में आजकल इतना सब रिसोर्सेज आ गया है। और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो इवन नॉट सो एक्सपेंसिव कोचिंग में भी कोई ऐसे इशू नहीं है। आप ऐसा ना सोचिए कि वो सब पार चीज़ है। मैंने कई लोग ऐसे रोते हुए देखा है कि अरे यार मैं तो इस कोचिंग में नहीं जाता हूँ, काश में इस कोचिंग, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी अगर अच्छी रैंक आनी होगी, आप एक नॉट सो गुड कोचिंग से भी लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड टीचर्स है, जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स है, वो हर कोचिंग में सेम ही होते हैं। केवल फैसिलिटीज का, थोड़ा सा कंपटीशन का और क्वालिटी और क्राउड की क्वालिटी की डिफरेंस होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। यदि आपको और हेल्प चाहिए तो मेरे J26 कोर्स में एनरोल होने की आज लास्ट डेट है फॉर ₹3,000। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इस कोर्स में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है। तो आप एक्सपेंसिव कोचिंग जाते हो या इनएक्सपेंसिव कोचिंग जाते हो, दोनों के लिए चीज अफोर्डेबल रहेगी, आप ले सकते हैं, ओके। एक ऑल इंडिया रैंक 1 से आप पढ़ रहे होंगे इसमें, ठीक है। मैंने खुद इसमें हर चीज कवर की है, इसमें आपके टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर। तो यदि स्ट्रगल कर रहे हो, डर लग रहा है कि भाई एग्जाम पास आ गया, कुछ हो नहीं रहा है, इस कोर्स को पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। गुड लक।